हाँ जी दिनकर की कुछ मुख्य खबरों के साथ आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। पुरानी रंजिश को लेकर पारा में हुई युवक की गोली मारकर हत्या। राजधानी के पारा थाना क्षेत्र में हत्या के आरोप में जेल से जमानत पर छूटे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारे घटना को अंजाम देने के बाद बड़ी आसानी से फरार हो गए। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। उमेश यादव उर्फ आशु यादव उम्र 22 वर्ष, पुत्र राजेंद्र यादव निवासी शूर नगर क्रॉसिंग चंद्रोदय नगर को बाइक और कार से आए बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद हत्यारे बड़ी आसानी से भागने में कामयाब भी हो गए। इस संबंध में पुलिस ने बताया कि मृतक 25 दिनों पहले हत्या के आरोप में जमानत पर जेल से छूटा था। हत्या पुरानी रंजिश को लेकर की गई थी। मृतक के परिजनों के अनुसार मौके पर बदमाशों ने 4 से 5 राउंड फायरिंग की, जिसमें मुकेश यादव की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में उसे ट्रामा सेंटर ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उमेश यादव का विवाद शिवनंदन के साथ चल रहा था। पुलिस के अनुसार 2017 में मृतक शिवनंदन उर्फ शिवसागर ने उमेश यादव की बहन के साथ प्रेम विवाह किया था, जिसको लेकर दोनों पक्षों में तनातनी चल रही थी। शिवनंदन की हत्या के आरोप में उमेश यादव जेल गया था। 25 दिनों पहले उमेश यादव जमानत पर छूटकर आया था। उन्नाव जनपद के यशस्वी पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी पूर्वा द्वारा चलाए जा रहे लगातार आपराधिक अभियान सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध लगातार चलाया जा रहा है। अभियान क्रम में 16/7/2020 निरीक्षक सुरेंद्र कुमार उर्फ निरीक्षक सर्वेश कुमार राणा, कांस्टेबल तपेश कांस्टेबल नवीन कुमार, सुवेश यादव द्वारा अभियुक्त अकबर अली उर्फ मुन्ना पुत्र सिराज अली, अख्तर अली, रजा परवेज, इख्तियार पुत्र रफी उजमा निवासी काजीगढ़ी वार्ड संख्या 11 से अभियुक्त गिरफ्तार कर जिसके कब्जे से एक तमंचा, 12 बोर, एक जिंदा कारतूस, 2 अलग अलग तरीके के चाकू बरामद हुए थे, जिसके तहत मुकदमा IPC तहत धारा 325, 425 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। राम सनेही घाट उप जिलाधिकारी राजीव कुमार शुक्ला ने किया बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र का दौरा। बाराबंकी जनपद के तहसील राम सनेही घाट क्षेत्र के विकास खंड पूरे डलई के निकट टिकरी, कोयला, वर, ढेमा, गुनौली जैसे बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का उप जिलाधिकारी राजीव कुमार शुक्ला ने हल्का लेखपाल के साथ खतरे के निशान के ऊपर बह रही सरयू नदी में नाव पर बैठकर किया दौरा। लोग तो जिलाधिकारी की सराहना करने लगे जब उप जिलाधिकारी ने बाढ़ से डूबे किसानों के खेत में पैदल चलकर जायजा लेने पहुंचे और किसानों की समस्या को संज्ञान में लेते हुए क्षेत्र के हल्का लेखपाल कपिल देव सिंह, लेखपाल प्रमोद कुमार को एक तरफ से सर्वे करके शासन की तरफ से राहत सामग्री बांटने की बात कही। और उप जिलाधिकारी ने बताया कि बाढ़ से जितने मकान डूब गए हैं उनको प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा। जिनके खेत में लगी फसल बाढ़ में डूब गई है उनको मुआवजा भी दिलाया जाएगा और किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। शासन प्रशासन आप लोगों के साथ है। वहीं उप जिलाधिकारी ने एकदम वर्ष के बच्चे को अपने पास बुलाकर शिक्षा के बारे में सवाल जवाब किया। उप जिलाधिकारी ने बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान देने पर जोर दिया और बच्चे के माता पिता से भी आग्रह किया कि बच्चे देश का भविष्य है, आप लोग अपने अपने बच्चों की जिम्मेदारी के साथ शिक्षा के बारे में जागरूक करें। और फिलहाल अभी कोरोना महामारी बीमारी चल रही है, आप लोग इस संक्रमण से बचें और अपने परिवार को भी बचाएं। घर पर रहें, बाहर ज्यादा बिना जरूरी काम के मत निकलें। संपर्क मार्ग चढ़ा बाढ़ की भेंट। टिकैतनगर बाराबंकी के तहसील सिरौली गौसपुर के अंतर्गत ग्राम तिलवारी में बाढ़ आने से संपर्क मार्ग कट गया। ग्रामीण काफी परेशानियां उठा रहे हैं और जिम्मेदार आलाधिकारी मौन होकर कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। आए दिन नदी का जल स्तर बढ़ने से तिलवारी मार्ग पर कभी भी हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने बिजली का खंभा डालकर जुगाड़ किया है और उसी खंभे पर आते जाते हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सड़क मार्ग के लोगों ने 3 बार शिकायत की है, जिसमें केवल मिट्टी गिरा करके हर साल पटाई कर दी जाती है। फिर घाघरा नदी का जल स्तर बढ़ने के बाद वह मिट्टी पानी से बह जाती है, फिर रास्ता खत्म हो जाता है, जिसके कारण इस खंबे का प्रयोग करते हैं। सरकार के जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं देते और हमारी कोई सुनवाई कहीं नहीं होती है, जिससे हमारी फसल व खेती सब डूब गया है। हमारे बच्चे क्या खाएंगे? अगर ऐसा ही रहा तो हमारी फसलें बिल्कुल नष्ट हो जाएंगी। हम सरकार से यही कहते हैं कि हमें कुछ राशन मुहैया करा दे। ऐसे ही समस्या ग्राम गोबराहा की भी है, जिसमें लोगों के गांव
व शौचालय में पानी भर जाने से शौच के लिए महिलाओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसी बगल ग्राम छुरिया का पुरवा भी घाघरा नदी के चपेट में है और चारों तरफ से जलस्तर बढ़ गया है। सड़क व खेत में लगी पूंजी भी डूब गई है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। और ग्राम में पानी भर जाने से लोग बांध पर रहने का नया ठिकाना बना लिया है। तिरपाल का घर बनाकर जानवर व अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ बांध पर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा छंगू नाम है। किस ग्राम में रहते हैं आप? दरियाबाद। ये जो बाढ़ जो रोड है हाँ जो कट गया है, जी, कितनी तकलीफें होती बड़े बहुत तकलीफ होती है। इसके हर साल मरम्मत करते, हर साल इसी को चौड़ी करके ढंग से बना दिया जाए तो कितनी सुविधा हो जाए। लेकिन वो ठेकेदारों का देना पैसा, सब चीज़ें बर्बाद करना है सब। हर दफ़ा यही काम होता है, वही काम उसको बढ़ा दिया, अब एक दफ़ा हो जाए, बेर बेर क्यों करना पड़े। ये जो रोड है ये कैसे कट जाती है? कैसे बाढ़ आता, इतना पानी आता है, छोटा सारा काम करते, बड़ा भारी बेड उसको बनाते हैं, सब पूरा काम करते हैं। बस पैसा चाहिए, पैसा, काम टका भर का नहीं, पैसा चाहिए बस केवल। क्या नाम है आपका? हमारा शंकर बकर सिंह नाम। ग्राम का नाम क्या है? तिलवारी। इस रोड से क्या समस्या है आपको? समस्या है कि रोज हिलकर पैदल आते जाते हैं, बड़ी समस्या है। हर साल ये ऐसा रहता है, सही नहीं हो पाता। और इस पे वाहन वगैरह कैसे आते जाते हैं? बहनों का ना कैसा बंधा पर साधन खड़ा के हैं, न पैदल जाइत है, हिलकर पानी में आयन है। क्या करिए, जगह ही अब देखो निकले के कोई उपाय नहीं, निकल सकते नहीं। कहीं पे इसका सूचना वो दिए थे? आते देख के चले जाते हैं बस। अरे सब कोई आवश्य देख कर चला जाता है, सूचना और कौन सूचना। अब हम बच्चे पैदल ढेली के सूचना दे, डेली सूचना दे, अपना खुद आँख से देखे। यहाँ पैदल आप जा वैसे ही न रखे। क्या कहना है आपको सरकार से? सरकार से कहना, सरकार खुद देखती है। हाँ, खुदे देखा थे अपने बनवा में वगैरह। खुद नहीं देखा है बस। हाँ, सब जाहिर है और सब वहाँ सामने है, बस ऊपर दुरुस्त कर दिन, जस लगा दिन, बस बाइक पे चला जाए। सामने सब चीज़ है, वहाँ कोनो तो है नहीं। में गिरा सांड, काफी जद्दोजहद के बाद चौकी प्रभारी की मदद से सांड को मिली नई जिंदगी। बारिन बाग टिकैत नगर बाराबंकी कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। भगवान कोई मुसीबत देने से पहले उसकी रक्षा करने वाले को भेज देते हैं। बताते चले कि टिकैत नगर से महज 7 किलोमीटर दूर स्थित बारिन बाग मुख्य बाजार में एक सांड टहलते घूमते काफी गहरे और खुले कुएं में अचानक गिर पड़ा। आसपास अफरा तफरी का माहौल, साथ ही हड़कंप मच गया। चलते फिरते अचानक बारिनबाग चौकी प्रभारी पशुपत नाथ तिवारी जी को जैसे ही यह खबर सुनने को मिली, तुरंत उल्टे पांव घटना स्थल पर पहुंच के सारी घटना का जायजा लेकर तुरंत आनन फानन में गांव के लोगों से मदद लेकर रस्सा आदि की व्यवस्था करके तुरंत सांड को बाहर निकलवाया। साथ ही तिवारी ने चोटिल सांड को आवश्यक उपचार करवाने की तुरंत व्यवस्था की। वैसे भी सभी लोगों के जीवन रक्षक व मसीहा श्री तिवारी अपने इस सभी सामाजिक सहयोग व अप्रतिम प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। उनकी जानकारी में इंसान तो क्या, जानवर भी अगर किसी मुसीबत में होता है तो श्री तिवारी जी एड़ी चोटी का जोर लगाकर उनको तब तक पूरी समुचित व्यवस्था ना प्रदान कर दें, तब तक चैन से नहीं बैठते हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रभारी श्री तिवारी जी दुनिया और समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। मुसीबत में जानवर हो या इंसान, लेकिन है तो वह एक प्राणी ही। उन्नाव जनपद के नगर पंचायत मोरावा में लॉकडाउन के दौरान उप जिलाधिकारी पुरवा ने किया कस्बे की चंदनगंज बाजार का भ्रमण और दुकानदारों ने भी अपनी दुकानों के सामने अतिक्रमण कायम किया था, उसको तुरंत हटवाकर नगर पंचायत के हवाले कर दिया। बताते चले कि बाजार के अंदर उप जिलाधिकारी पुरवा राजेश कुमार चौरसिया एवं थाना प्रभारी मोरावा राजेंद्र सिंह रजावत भारी पुलिस बल के साथ नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी शुरभ पांडे अपने कर्मचारियों के साथ पहुंची और जो दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठानों एवं दुकानों के सामने तख्त व बेंच डाले हुए थे, उन्हें मधुकर द्विवेदी व सफाई नायक गणेश कुमार गुन्नू के दिशा निर्देश दिया कि तुरंत हटवाने का कार्य करें। वहीं मौके पर मौजूद जमादारों ने नगर पंचायत के वाहनों में लाद कर कार्यालय में जमा किया, जबकि नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि नवनीत शुक्ला के निर्देशानुसार फिर पूरी बाजार में टैंकर से दवा का छिड़काव व सफाई का कार्य कराया गया और दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों को कोरोना जैसे वायरस को मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन का पालन करने के साथ दुकानें बंद की। लखनऊ जनपद के बंथरा क्षेत्र में किसान परेशान, भूमाफिया मस्त, प्रशासन भी नहीं कर रहा है कार्रवाई।
जहां शासन और प्रशासन अपराधियों और भू माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कर रहा है, वहीं कुछ भूमाफिया अपने सिस्टम के सहारे कर रहे हैं किसानों का शोषण व सरकारी जमीनों पर कब्जा। बंथरा थाना क्षेत्र के ग्राम नूर नगर भदरसा का प्रकरण सामने आया, जिसमें पीड़ित किसान नन्हे राम पुत्र स्वर्गीय बहादुर निवासी ग्राम नूर नगर भदरसा ने बताया, ग्राम सभा में ही मेरी जमीन गाटा संख्या 1003 रकबा 07590 है। वर्ष 2014 में देवता दीन पुत्र नोखे निवासी दयालपुर मोहनलालगंज से उक्त भूमि 64 रुपए प्रति बीघा 3 माह में पूर्ण धनराशि देकर रजिस्ट्री करा लेने का लिखित अनुबंध किया था। उक्त अनुबंध में विनय रंजन श्रीवास्तव नामक व्यक्ति उनके गवाह थे, किंतु प्रार्थी का आज 6 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी 58 लाख रुपए बकाया है, जबकि यह लोग प्रार्थी की जमीन पर प्लाटिंग करके लगभग 3 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन बेच चुके हैं, किंतु प्रार्थी को पैसा नहीं दे रहे हैं। नन्हे राम ने आगे बताया कि मैंने इसकी शिकायत तमाम बार थाना अध्यक्ष बंथरा, एसडीएम सरोजनी नगर, जिलाधिकारी लखनऊ एवं माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की है, किंतु कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। जनवरी माह में तहसीलदार सरोजनी नगर के यहाँ शिकायत की, जिसमें उनके द्वारा स्टाम्प पेपर पर दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौता लिखवाया गया, जिसमें प्रॉपर्टी डीलर द्वारा 2 लाख रुपए मार्च 2020 में देने का व शेष धनराशि जुलाई 2020 में देखकर अपने किसी व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री करना लिख गया था, किंतु प्रार्थी को आज तक 1 रुपए भी नहीं दिया गया है। मैंने पुनः 15 जून 2020 को पुलिस उपायुक्त मध्य महोदय को शिकायती पत्र दिया, जिसमें उन्होंने जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसकी जांच एसीपी कृष्णा नगर महोदय के यहाँ की गई, जिसमें मुझे बयान हेतु 4 बार बुलाया गया, अन्य कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने आज दोबारा पुलिस उपायुक्त मध्य महोदय को लिखित शिकायत की, जिसमें उनके द्वारा त्वरित जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन मिला है। जब से मैंने पूरे शिकायत की है, तब से प्रॉपर्टी डीलर विनय रंजन श्रीवास्तव जांच सूचक शब्दों में देवा मेरे पुत्रों को गालियां देता है और कहता है कि तुम्हें जहां शिकायत करनी है करो, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। पीड़ित किसान द्वारा राज्य सूचना आयोग, अनुसूचित जात जनजात आयोग, जिलाधिकारी सरोजनी नगर महोदय रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से शिकायत पत्र भेजा है। उत्तर प्रदेश की सरकार जहां अपराधियों और भूमाफियाओं पर अंकुश लगाने, कड़ी कार्रवाई करने और जेल भेजने की बात करती है, वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी का एक मामला पुलिस उपायुक्त महोदय के यहाँ दादा हैं, एक बुजुर्ग, इनकी व्यथा जानते हैं। दादा बताइए, कहाँ से आए हैं आप? नगर भदरसा से। ये दादा कहाँ पड़ता है? ये बंथरा थाना। बंथरा थाना लखनऊ में? लखनऊ। अच्छा, क्या क्या मामला है आपका? हमारा साहब यह है कि हमका पैसा नहीं दे रहे हैं। नहीं, किस चीज़ का पैसा नहीं दे रहे हैं? क्या का पैसा नहीं दे रहे हैं? पैसा कुछ दिन को नहीं। कौन पैसा नहीं दे रहा है? वो। अच्छा भैया, आप कौन है? हम इनके लड़के हैं। अच्छा, आप इनके लड़के हैं। आप बताएं, आप नूर नगर भदरसा के निवासी हैं? हाँ, नूर नगर भदरसा। तो क्या मामला है जमीन से संबंधित? दादा कुछ बता रहे हैं, पूरा प्रकरण जरा स्पष्ट बताइए। हम जब शुरुआत में बेचे रहा, आज 6 साल हो गए और 3 माह 5 माह तक वो रहा है कि हम। अच्छा, एग्रीमेंट किया था आपने? वो फर्जी एग्रीमेंट रहा है, मतलब। अरे नहीं, जो भी आपका लिखा पड़ी, जो भी एग्रीमेंट था, 3 से 5 माह का था। 5 माह तक हम तुम्हारा पूरा पेमेंट कर। क्या जमीन क्या रेट बेची थी? जमीन 64 में दे रहा। 64 लाख बीघा। कितनी जमीन थी? 3 बीघा। अच्छा, कुछ पैसा दिया कि नहीं दिया? कुछ पैसा दिया है और कुछ शेष पैसा 58 लाख रुपए बचा है। अच्छा, 58 लाख रुपए शेष है। साहब के सामने फैसला हुआ रहा है। तहसीलदार साहब के सामने फैसला हुआ था। कब? अरे हो गए, होली के पहले भवा रहा है। अच्छा, 5-6 महीने हो गए। हाँ, धीरे धीरे 5-6 महीना हो गए होली। तो क्या फैसला हुआ था उसमें? अरे यहाँ कह रहा है कि हम 8-10 दिन में 5 लाख दे दिया, उसके बाद महीना खाड़ में 20 लाख दे दिया। हाँ। और उसके बाद फिर पूरा पेमेंट कर दिया कुछ महीने बाद। हाँ। आज तक अभी तक एक पैसा नहीं दिया। अच्छा, तो पैसा नहीं दिया। हाँ। फिर भी तो इसकी शिकायत आप उपायुक्त महोदय के यहाँ आज करने आए हैं कि इससे पहले भी किया है? इसके पहले भी किया है। लगभग कितना? अरे महीना खाड़ पहले, 1 माह पहले किया। तो कोई कार्रवाई फिर भी नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आपको क्या लगता है कि दोबारा कार्रवाई किस तरीके से होनी चाहिए कि आपको पैसा मिल जाए? आप दादा बहुत परेशान हैं। अरे हम बहुत परेशान हैं, बहुत पीड़ित हैं। तो पैसा आपका नहीं मिला, आप चाहते हैं कि पैसा मिल जाए? पैसा मिल जाए, बस कार्रवाई कैसे गवर्नमेंट द्वारा हो जाए, पैसा मिल जाए। और अगर मान लो पैसा देने में अक्षम है तो आपको आपकी ज़मीन वापस दिला दी जाए? हाँ, हमारी ज़मीन वापस। और आपको आपने जो पैसा दिया वो आपको पैसा मिल जाए? हाँ, पैसा मिल जाए।
हथेंडी प्रकरण को लेकर शनिवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। शनिवार को बड़ी संख्या में लोगों ने पुलिस थाना सयाला को घेराव किया और प्रदर्शन किया। इसी बीच जालौर सिरोही सांसद देवजी पटेल भी सयाला पहुंचे। इस मामले को लेकर सांसद ने पुलिस अधिकारियों, चिकित्सकों व ग्रामीणों से बात की। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने कहा कि आरोपियों को पकड़ लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। इस घटनाक्रम में अभी तक शव को मोर्चरी से नहीं उठाया। वहीं पोस्टमार्टम में बलात्कार की पुष्टि भी हुई है। यह पूरा मामला है सयाला थाना क्षेत्र के पाथंडी गांव में शुक्रवार को एक युवती का शव पेड़ से लटका मिला। इस मामले में युवती के परिजनों ने सामूहिक बलात्कार व हत्या का आरोप लगाया था। उनके अनुसार युवती घर से एक दिन पहले गायब हुई थी। इसको लेकर परिजनों ने गुरुवार को ही गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। शनिवार को इस मामले में सयाला में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग उठी। पुरवाटी कस्बे के निकटवर्ती किरोडी रोड पर स्थित एकता पब्लिक स्कूल परिसर में सीबीएसई कक्षा 10वीं का 100% परिणाम आने पर छात्र छात्राओं को माला व मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। कक्षा 10वीं में अंकित सोनी ने 93.4 तथा खुशबू कंवर ने 90.6, सपना सोनी ने 85.6 अंक प्राप्त कर जहां एकता पब्लिक स्कूल का नाम रोशन किया है। वहीं विद्यालय के निर्देशिका संतोष सिरोही व राव ईश्वर सिंह ने छात्र छात्राओं को बधाई दी है। विद्यालय के प्रिंसिपल विजय शर्मा ने कार्यक्रम में मेहमानों का आभार प्रकट किया है। इस दौरान संतोष सिरोही ने कहा कि अच्छी पढ़ाई कर ही छात्र छात्राएं विद्यालय व कस्बे का नाम रोशन कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान उदयपुर वाटी तहसीलदार अनुराग यादव ने कहा कि मेहनत करने से ही कामयाबी हासिल की जा सकती है। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। वहीं सभी ने मुंह पर मास्क लगाकर कोरोना वायरस से बचने के संदेश भी दिया। कार्यक्रम के दौरान वेद अरुण जोशी, गिरवर सिंह पवार, एकता ITI कॉलेज के निदेशक राकेश यादव सहित विद्यालय का स्टाफ मौजूद था। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरी यानी तृप्ति के साथ। कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। आप सबको समय देने के लिए धन्यवाद।